वाला, जो इज्जत देने वाला, जो रिस्क का रिजॉर्ट जिसने पैदा किया, जिसके कब्जे में यूँ है। आज हमारी जो ये सीरीज़ थी इमरजेंसी की, हेड टू टो, उसका ये आखिरी लेक्चर है। आज हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। हमारे जितने भी पहले लेक्चर, जो 13 लेक्चर थे हमारे इमरजेंसी में जो हेड टू टो थे, और ये आखिरी जो लेक्चर है ये है एनिमल पॉइजनिंग। ये जो जानवरों के जहन है, स्पेशली जो मोस्ट पॉपुलर पॉइजन है वो है स्नेक बाइट, और उसके बाद हमारे पास स्कॉर्पियो होगा, और उसके बाद हमारे पास जो छोटी मक्खियाँ हैं, जैसे शहद की मक्खी है, दूसरी बेड़ है, उसके जहर है। तो टॉपिक पे ये बड़ा आम टॉपिक है, और आजकल बड़ा बर्निंग इशू भी है, चूँकि सैलाब वगैरह आया और तो बेशुमार इलाकों में स्नेक बाइट्स हो रही हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा आम है। और होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्नेक बाइट की एक और भी बड़ी अहमियत है स्नेक पॉइजन की, कि हमारी बेशुमार ऐसे अमराज हैं जो ज़िंदगी के लिए ख़तरा होते हैं, जिनसे इंसान की मौत वाक़ होती है। उसमें स्नेक पॉइजन जो है वो बड़ा काम की बतौर दवा इस्तेमाल होता है। तो ये सांप जो है, ये बेसिकली जब ये सांप के पॉइजन जो है अगर सांप के मुंह में है तो वो इंसान की ज़िंदगी के लिए ख़तरा है, और वही स्नेक पॉइजन जब किसी इंसान के हाथ में होता है तो वो उसी की ख़तरे से या उसकी ज़िंदगी के बचाने के भी काम आता है। मैं टॉपिक पे आने से और इससे एक बात साथ साथ मैं आज थोड़ा सा एक और भी हमारी जो आजकल वबा फैली हुई है और बीमारी काफ़ी आम है, डेंगी, और मैं थोड़ा सा डेंगी पे भी बात करूंगा। और होम्योपैथी जो है वो डेंगी में बहुत अच्छा उसका इलाज है, और वो दो तीन दिन में डेंगी फीवर भी सेटल हो जाता है, और प्लेटलेट्स लेवल वगैरह सारा ठीक हो जाता है। तो मैं थोड़ी सी उस पर भी बात करूंगा। तो आज का हमारे पास जो फ्रोज़म है, पहले उस पर बात करते हैं। आज हमारे पास फ्रोज़म है 185। वो कहता है एक तरफा अमराज में बैरूनी बीमारियां ज़्यादा अहमियत की आमिल होती हैं। इस तरह से मराज वो बीमारियां हैं जो बैरूनी अज़ा पर ज़ाहिर होती हैं। तिब की दुनिया में अब तक ये नज़रिया था कि सिर्फ यही अज़ा बीमारी से मुतासर होते हैं और बाकी जिस्म इसमें हिस्सा नहीं लेता। ये नज़रिया इंतहाई गैर माकूल था, जिसकी वजह से इलाज में बहुत सारे बुरे आसात रोनुमा हुए। ये बड़ा आम फ्रोज़म है। वो कहता है एक तरफा अमराज में बैरूनी बीमारियां ज़्यादा अहमियत की आमल हैं। इससे मराद वो बीमारियां जो बैरूनी अज़ा पर ज़ाहिर होती हैं। अब बात यह है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको एक्सटर्नली हम देखते हैं कि जिस्म पे अपीयर हुई हैं, और हम उसका एक्सटर्नली इलाज करना शुरू कर देते हैं। मसलन कोई एरप्शन होगी, जैसे एरप्शन मीज़ल की भी एरप्शन है। अब मीज़ल की एरप्शन है तो हम उसको लोकल ऑइंटमेंट लगाना शुरू कर देंगे, तो बेसिकली तो वो इंटरनल डिजीज़ है। इसी तरह आपका चिकन पॉक्स है, आपका मैं कहता हूँ खारिश पे मेरा एक लेक्चर है, बड़ा तवील लेक्चर है सिर्फ खारिश पे। अब खारिश जो है वो सोराइसिस की वजह से भी हो सकती है, खारिश आम कोई इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, खारिश आपकी स्केबीज़ की वजह से भी हो सकती है, खारिश आपका जो एलर्जीज़ हैं बेशुमार, फूड एलर्जीज़ हैं, एटमॉस्फेयर एलर्जीज़ हैं, स्किन की एलर्जी है, उसकी वजह से भी खारिश होती है। खारिश किडनी फेल हो जाए तो यूरिया इंक्रीज हो जाए तब भी खारिश होती है। खारिश लिवर फेलियर हो जाए, आपको हाई ग्रेड का जॉन्डिस हो जाए, उससे भी खारिश होती है। तो ये मीन्स कि आप स्किन पे देख के कोई चीज़ ये नहीं कह सकते, और इसी को वो कह रहा है ये बड़ा फरसूदा है, ये बड़ा गलत था कि हम अपीयरली किसी चीज़ को देख के उसके पीछे पड़ जाएं तो ये बड़ा, जिस तरह मैंने कुछ चीज़ों का नाम लिए, ये इस तरह से नहीं है। इलाज में तो हमें बाकी इंटरनल ऑर्गन से कोरिलेट करके चलाना होता है। इस फ्रोज़म में वो यही कहता है, तिब की दुनिया में अब तक ये जो नज़रिया था कि सिर्फ यही अज़ा बीमारी से मुतासर होते हैं,
और बाकी जिस्म इसमें हिस्सा नहीं लेता। ये नज़रिया इंतहाई गैर माकूल था, जिसकी वजह से इलाज में बहुत सारी खराबियां पैदा हुई हैं। तो हम जब किसी जिस्म को देखते हैं उसकी एक्सटर्नल क्या मसाइल हैं और एक्सटर्नल क्या, जैसे जी एक डंगी आ गया तो डंगी में अगर उसके जिस्म पे ब्लू स्पॉट पड़ते हैं, ब्लू स्पॉट क्यों पड़ेंगे? प्लेटलेट्स गिर गए तो ब्लू स्पॉट पड़ने शुरू हो गए, ब्लीडिंग शुरू होगी, जिसको हम एक्सटर्नल डिजीज़ के तौर पर नहीं लेंगे। इस अफरोज़म का बड़ा आम मकसद ये है कि आप जहरी बीमारियों को जो आपको सामने नज़र आती हैं उसको इंटरनल बीमारियों के साथ कोरिलेट करें, तब आप किसी बेहतर नतीजे पे पहुंच सकते हैं। आप सिर्फ नहीं कि कोई आपको एक्सटर्नल आपका फर्ज करें ये हाथ काम नहीं करा तो ये दिस इज़ नॉट अ लोकल प्रॉब्लम, ये न्यूरो सिस्टम की कहीं खराबी है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की खराबी है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बेशुमार बीमारियां हैं, माइस्थीनिया ग्रेवस है, आपकी जनाब पार्किंसन डिजीज़ है, आपका स्ट्रोक है, आपके अंदर बेशुमार मसाइल, हेमरेज हो सकता है ब्रेन का। तो वो हम क्या करेंगे जी, हमारा एक हाथ काम नहीं कर रहा तो हम इस हाथ को कोई हीट देनी शुरू कर दें, इसको स्टिमुलेट करना शुरू कर दें, इसकी कोई एक्सरसाइज, भाई ये नहीं है। वो कहते हैं ये फरसुदा है, ये गलत तरीका था, बल्कि उसको इंटरनली देखें, चेक करें, तब आप बेहतर नतीजे पे पहुंचेंगे। और ये बड़ा आम ये सिर्फ, बाकी जदीद दूसरे भी तरीका इलाज इसको देखते होंगे, लेकिन आपको वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप ऊपर मरहम पट्टियाँ, ऑइंटमेंट लगाना, लोकल एप्लीकेशन ये करना। हम सिर्फ लोकल एप्लीकेशन वहाँ कट करते हैं, इंटरनल भी करते हैं और एक्सटर्नल भी करते हैं, जहाँ कट लग जाए, जहाँ बर्न हो जाए, जहाँ हड्डी टूट जाए, उसको हम जोड़ के तो फिर उसको इंटरनल मेडिसिन देते हैं। तो ये अफरोज़म जो है इस लिहाज से बड़ा आम है, इसे हमें ज़रूर देखना चाहिए और हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि कोई बंदा आगे आपको कहता है कि मेरे स्किन पे ये हो गया, मेरे हाथ पे ये हो गया, तो आप उसको उसी को इलाज करना ना शुरू कर दें, बल्कि उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें और काज देखें इसकी वजह क्या है और इसकी जो पैथोलॉजिकली चेंजेस आई हैं बॉडी के अंदर उसकी क्या रीज़न हो सकती है। तो ये था हमारा आज का अफरोज़म, बड़ा आम अफरोज़म। आए जी टॉपिक पे आते हैं।